ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर, हमारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। मतलब जब हम पास करेंगे, अंतिम मोमेंट, जब मृत्यु का अंतिम क्षण होगा, हम अंतिम सांस ले रहे होंगे, उस वक्त जब हमारी ज़िंदगी का सारा अकाउंट हमारे सामने दिखाया जाता है, उस वक्त हमें पास विथ ऑनर, रिस्पेक्ट के साथ उस समय को पास करते आना चाहिए, क्रॉस करने को मिलना चाहिए, ना कि पश्चाताप करना पड़े। जैसे कल की मुरली में बाबा ने समझाया था हमें, तो बाद में तौबा तौबा धर्मराज के सामने ना करनी पड़े। तो ये हमारी रेस है। आपस में हमको एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। करनी है किसी से कंपटीशन तो इसमें करनी है कि उनसे ज़्यादा मैं पास विद ऑनर बन के दिखाऊं। इस रेस का क्या आधार है? बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना हमारे पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्म का राज्य हमें प्राप्त होगा। इसीलिए बाबा हमें राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी, आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का रिकॉर्ड रखो। हमें आज याद का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बाबा ने राय दी है। तो हमें चार्ट पर आज फिर से फोकस करना है। रात को सोने के काफ़ी पहले चार्ट सबमिट करके ही सोना है। गीत, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। बहुत सुंदर गीत है आज की मुरली का कि हम परमात्मा से कभी भी न जुदा होने वाले बच्चे, और हमारे दिल में उसका प्यार हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा। उल्फत, प्यार हमारा दिल से कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा के लिए, अकाली मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। अकाली मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। क्या इसके मायने हैं? प्राणदान मतलब क्या? प्राणदान मतलब ये परमात्मा का ज्ञान जो है ये जिंदगियां बनाने वाला है, ना उम्मीदों में उम्मीद भरने वाला है। तो रावण की संप्रदाय को हमें परमात्मा राम से कनेक्ट करवा देना है। उसे भी उनका वर्षा याद दिलाकर उन्हें भी पिता परमात्मा से कनेक्ट करवा देना है। सेकंड पॉइंट, दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत, याद को बढ़ाते जाना है। दिल की उल्फत या प्यार हमें एक बाबा से रखना है और बुद्धि योग यहाँ वहाँ भटके नहीं। नींद को जीत कर याद को हमें बढ़ाते जाना है। हमें आज सारा दिन एक एफर्मेशन ज़रूर याद रखना है, मैं निद्रा जीत माया जीत आत्मा हूँ। वरदान, श्रीमद प्रमाण जी हुजूर कर, हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। फिर से सुनेंगे, श्रीमद प्रमाण जी हुजूर कर, हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। क्या अर्थ हुआ? जो हर बात में बाप की श्रीमद प्रमाण जी हुजूर, हाँ बाबा, जी हाँ बाबा करते हैं, मतलब बाबा ने जो भी कहा उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो बच्चों का जी हजूर करना
और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया, परमात्मा को हजूर कहते हैं ना, तो ऊंची पोस्ट वाला, तो हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो ही जाएंगे। ऑब्वियसली भगवान जिनके साथ है उनको कौन सी बात की कमी हो सकती है। तो हजूर को खुद हाजिर करने का जरिया एक ही है, जी बाबा, यस बाबा, बाबा की श्रीमत को यथार्थ फॉलो करना, सदा संपन्न हो ही जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। दाता भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। कितनी सुंदर बात है। दाता भी साथ में और भाग्य विधाता भी साथ में, मतलब सारे ही भंडारे भरपूर और हमारा भाग्य भी सर्वोच्च। तो कभी भी लक की वजह से हमें कभी भी बेजार नहीं होना पड़ेगा। हम हर बात में भी भरपूर रहेंगे और कर्म और समय भी हमारे साथ रहेगा। भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। और एक अफर्मेशन सोमान हम आज दिन भर में 108 बार मन में रिपीट करते रहेंगे अनुभव के साथ कि मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, दाता और भाग्य विधाता मेरे साथ है, मेरे भाग्य का सितारा मस्तक पर अखंड चमक रहा है। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, स्वयं दाता और भाग्य विधाता मेरे अखंड साथ है और मेरे भाग्य का सितारा मेरे मस्तक पर अद्वितीय आभा के साथ शाइन कर रहा है। मैं निद्रा जीत, माया जीत, विजयी आत्मा हूँ। स्लोगन है आज की मुरली से, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहेंगे तो अधीनता आ नहीं सकती। अगर हम अधिकारी हैं बाबा के सिवाय, हमारा कोई नहीं, तो फिर हमको भी बाबा पर उतनी हुज्जत होगी कि बाबा गो को भी तो हमारे सिवाय कोई नहीं है, तो मुझे नहीं वर्षा मिलेगा तो और किसे मिलेगा। तो परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो, अधीनता फिनिश। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। अब आगे सुनते हैं हम 22 तारीख की मुरली के हाइलाइटेड पॉइंट्स। गीत था, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तो बच्चों ने गीत सुना, बाबा उस पे एक्सप्लेन करते हैं कि प्यार को उल्फत कहते हैं। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ, तुम बी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को या क्या काम करते हैं हमारे माता पिता और दादा, ये नहीं जानते हो। लेकिन ऐसे कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। इतने बच्चे भी किसी के पैदा नहीं हो सकते, ये तो मुख वंशावली है, इसीलिए हम इतने हैं सारे। तो बात माताओं, बाबा कहती है कि माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर भी ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है। ये भी थोड़ा पेचीदा सवाल है ना, क्योंकि वो कुमारियाँ तो नहीं है। दुनिया में कुमारी उसे कहते हैं जिसने शादी नहीं की है, जो पवित्र कुमारी है। लेकिन यहाँ तो माताओं को भी कुमारी कहा जाता है। यहाँ पे एक कुमारी का अर्थ ये भी होता है कुमारी, मतलब जो हमारे अंदर जो बुराइयां है उसको मारने वाली, उसका नाश करने वाली को कुमारी कहा जाता है। फिर वो चाहे शादीशुदा हो या शादी के बाद उसने अपने जीवन में अध्यात्म को धारण किया हो, उन्हें ब्रह्मा कुमारी कहा जा सकता है। और कोई कुमारी कुमारी होने के बावजूद भी आकर्षणों में फंसी है तो फिर उससे श्रेष्ठ माता भी हो सकती है। तो ये भी समझने की बात है। तो आजकल की कुमारियों पर भी हम इतना हुज्जत से नहीं कह सकते कि क्या वो सही में श्रेष्ठ कुमारी होगी या नहीं होगी। आजकल तो माता पिता को युवाओं पर बहुत ही सोच चलता है, बहुत डिसिप्लिन मैनर में और संस्कार और श्रेष्ठ चाल चलन से चलाना माता पिता के लिए पेरेंटिंग में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए परमात्मा पिता यहाँ पर बहुत कमाल करके दिखाते हैं कि बाबा के पास ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसी भी है जो
गृहस्थ मार्ग में होकर भी अपनी जिंदगी को बहुत विशेष बनाकर दिखाने वाले युगल भी है। और बाबा के पास ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां भी हैं जो परमात्मा पिता के यज्ञ में या श्रेष्ठ कार्य में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। तो यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली, इसलिए इतने मैजिक्स है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। एक ही बाप के बच्चे आए ना सभी। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है कि ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों बनाया, उन्होंने क्या किया अपने जीवन काल में। तो प्रजापिता ब्रह्मा की 2 जीवन कहानियाँ हमारे पास अवेलेबल है, और अभी तीसरा भी बुक आया है। तो हमें ये सब पढ़कर निकालना चाहिए, तो हमें यज्ञ की मालूमात भी हो। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। 3 बच्चे हैं शिव बाबा के, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों भी सूक्ष्म वतनवासी है। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होने चाहिए ना, क्योंकि बाकी दोनों देवताएं हैं। एकदम आप उनके चेहरे देखिए, अकेला बूढ़ा बाबा ब्रह्मा ही है और वो मनुष्य जैसे दिखते हैं। तो वो स्थूल वतनवासी होने चाहिए। मतलब ये इस दुनिया को जहाँ 5 तत्वों का माहौल है उसे स्थूल वतन कहते हैं, जड़ता जहाँ पर है। और सूक्ष्मता मतलब जहाँ पे जड़ता नहीं है उसे सूक्ष्म वतन कहते हैं। तो 2 बच्चे विष्णु और शंकर जी ये ऊपर के निवासी, और एक्चुअली विष्णु स्वरूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का सतयुग में आता है। तो इसीलिए ये सारी समझने की बातें हैं। और ब्रह्मा यहाँ पर संगम युग पर इस दुनिया में जब सारी आत्माओं को उनके द्वारा ज्ञान मिल रहा है, तो यहाँ पे उनका प्रजापिता नाम प्रसिद्ध है। सूक्ष्म वतन में उनको प्रजापिता नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रजा नहीं है उनके साथ। यहाँ पे हम सभी बच्चे हैं उनके साथ। तो इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। कुख वंशावली तो हो न सके, यह कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमारी कुमारियाँ कैसे कहलाते हो। बाबा को लगता है कि दुनिया वाले इतना भी सवाल क्यों नहीं पूछते। मतलब सुनते हैं पर फिर सोच क्यों नहीं चलती, हमारे विचार क्यों नहीं उसके ऊपर उठते, क्यों नहीं हमारे अंदर से जिज्ञासा जागृत होती है। शास्त्रों को सुनते सुनते क्या हमारी जिज्ञासा इतनी स्टॉप हो गई है कि हम जहाँ पर हमको पूछना चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, वहाँ पर भी नहीं उठा पा रहे, क्योंकि सुनने की आदत पड़ गई है कि गुरुओं के आगे फिर से सवाल नहीं पूछना है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर परमात्मा देखिए कितना फ्रीडम देता है कि आपके अंदर पूछने की उत्कंठा होनी चाहिए, ताकि फिर आपकी सेवा हो। हमारे अंदर सवाल उठेंगे, लेकिन सभ्यता वाले सवाल होने चाहिए। तो हम सभ्यता के ढंग से अगर पूछते हैं तो हमें उसके जवाब मिलेंगे और हमारे ज्ञान की प्रगल्भता बढ़ेगी। लेकिन हाँ, उसमें हमें फ़िल्टर ज़रूर लगाना चाहिए कि व्यर्थ सवाल हमने नहीं पूछने हैं। कुछ जिज्ञासावश पूछे हुए सवालों के पूछने से हमारी उन्नति भी हो सकती है, और कभी कभी बेवजह जिसे छोर नहीं है ऐसे सवाल पूछने से हम खुद को ही कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो सवाल तो उठने ही चाहिए और वो पूछने भी चाहिए बड़ों से, लेकिन कहीं कहीं जिज्ञासा को खुद के कहाँ तक ले जाना है ये हमको फिल्टर भी लगाते आना चाहिए। बाबा कहता है क्यों नहीं पूछते हैं कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हैं। मतलब नाम तो सेम ही लग रहा है, तो फिर इनको पैदा किसने किया। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ है, ये कैसे, ये भी पूछना चाहिए ना, पर नहीं पूछते। तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चे हुए ब्रह्मा के मुख वंशावली, ये सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है अभी ये भी सवाल है। वह है परम पिता परमात्मा रचयिता। किस चीज़ की रचना करते वो, अगर रचता है तो किस चीज़ की रचना करते। आज सारे क्वेश्चन क्वेश्चन जिज्ञासाएं उत्पन्न करवा रहा है बाबा। स्वर्ग की तो ज़रूर रचना किसकी करते हैं, स्वर्ग की। तो ज़रूर अपने पोते पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। अब ये तो एकदम समझ से परे है कि भगवान दादाजी भी हो सकते हैं, हमारे ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं। फादर है यही बात नहीं आती पचती, तो ग्रैंडफादर का तो कहाँ होगा। हमारी बुद्धि में भी कभी सवाल उठे, हमको भी आदत पड़ गई थी ना। जब बाबा ने ज्ञान दिया तो हमको आश्चर्य होने लगा कि अरे वाह, अरे वाह, इतना सुंदर ज्ञान। तो परमात्मा देखो क्या अपेक्षा कर रहा है कि ये हमको समझना चाहिए, या हमारे अंदर उत्कंठा उठनी चाहिए कि रचयिता कहते हैं भगवान को, तो रचना किसकी करते हैं, स्वर्ग की रचना करते हैं। तो फिर ज़रूर उनके जो क्लोज वाले होंगे उनको देंगे। उनको शरीर चाहिए ना जो राजयोग सिखाए, और उनको तो कहा गया निराकार।
अब शरीर सिखाए, शरीर के द्वारा राजयोग सिखाएंगे तो किसका शरीर लेंगे? तो एक के पीछे एक के पीछे एक सवाल। कभी कभी हम इस ढंग से भी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे, ऐसे थोड़ी बाबा कहते हैं किसी के भी सर पर पाग मतलब पगड़ी रख देंगे या मुकुट चढ़ा देंगे। सामने वाला अगर लायक है तो ही कोई पिता अपने बच्चे को अपनी राजधानी सौंपता है, उसे ही राजकुमारी या अपना नेक्स्ट क्या कहेंगे उसको अपनी गद्दी देते हैं। अगर सुपात्र बच्चे नहीं हैं तो किसी और को देते हैं। तो शिव बाबा भी ऐसे ही थोड़ी हमारे सर पे पाग रख देगा सतयुग का। हमें अच्छे से बाबा पूरी तरह से परखेगा, तराशेगा। जीवन में अनेकों परिस्थितियों में हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे उस वक्त भी मूल्यों को संभाल कर श्रीमत के अनुसार कर्म करते हैं, सब देख कर पूरा टटोल कर ही हमारे सर पर पाग रखी जाएगी। शिव बाबा बैठकर ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है, आश्चर्य है। कोई हिम्मत रखकर पूछते भी नहीं। बाबा को वंडर होता है, कितने सेंटर्स है, पूछना चाहिए आप है कौन, अपना परिचय दो। यह तो साफ है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां, शिव के पोत्रे पोत्रियां। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धियोग हटाए मुझे एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूं ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है, कितनी सहज सीधी सी बात है, जो 1936 से परमात्मा सिखा ही रहे हैं फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। तो पूछो तो सही, बाबा कहते पूछो तो सही, क्या ऐसी जिज्ञासाएं हैं हमारे अंदर? क्या हम बाबा को रोज ऐसे सवाल पूछते हैं? पूछिए, देखो आपको मुरलियों में जवाब मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने सवाल लिख के रखो अपनी डायरी में और फिर मुरलियों में ढूंढो उसके जवाब। और जब मिल जाए तो तुरंत उसके सामने यूरेका मोमेंट फील करके लिख दो क्या बाबा से राय मिली है। डेट भी लिख दो, सवाल कब उठा, जवाब कब मिला। ये एक्सरसाइज ज़रूर करना, जो भी नए बच्चे सुन रहे हैं, पुराने भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है, वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगण में आता है, तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। गौशाला शब्द आने से गाय दिखा दी है डायरेक्ट कि श्री कृष्ण ने गाय संभाली। अभी गाय मतलब बहुत सीधा प्राणी या बहुत सात्विक एक जानवर है या एक सात्विक प्राणी है और बहुत सीधा है, सिंपल है, जो अपनी हर चीज़ को समर्पित करती है मनुष्य की सेवा के लिए। उसका गोबर से लेकर दूध तक हर चीज़ काम आती है। तो गौशाला अक्षर स्थूल गायों के लिए नहीं, वो भी गौवे हमारे बहुत काम आती है, लेकिन बाबा की गौवे कौन सी है? बाबा की हम सब बच्चे, एक्चुअली हम जो भी बाबा के बच्चे बने हैं वे ओरिजिनली बहुत ही श्रेष्ठ और सरल स्वभाव वाले हैं। भले हम कोई भी लेवल तक पहुंचकर फिर बाबा के बने, लेकिन अंदर से सात्विकता बाबा के बच्चों में है ही है। उन्हीं सात्विकता की वजह से हमको गौवे भी कहा जाता है और हमको हाँक रहा है परमात्मा। दिशाहीन होकर हम जीवन में इधर उधर भटक रही थी गौए, हमको अब परमात्मा शिव गोपाल हमको हाँक रहे हैं, सही दिशा दिखा रहे हैं। उसकी ज्ञान मुरली की धुन में हम गौए भाग भाग कर आ जाती है अपना चारा छोड़कर। तो शिव जयंती है तो ज़रूर शिव आया होगा। अब शिवरात्रि की बाबा को याद आती है मुरली में, तो ज़रूर शिव जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कभी ना कभी तो शिव का इस दुनिया में कर्तव्य हुआ होगा ना। एक्चुअली ये सारी जिज्ञासाएं अगर उठ जाए तो वो आत्माएं ज्ञान लिए बगैर रह नहीं सकती और उनको ज्ञान जल्दी समझेगा। लेकिन कुछ आत्माएं सवाल पूछती है, पर उनका उद्देश्य पूछने का क्या होता है कि हम कितने ज्ञानी हैं, आपको इतना नहीं आता, ये दिखाना होता है। हमारे अंदर क्या है, उत्कंठा है या हमारे अंदर भी ऐसी भावनाएं हमको चेक करनी है। जरूर परमात्मा आया है, वो निराकार है, उसको खुद का शरीर नहीं है, तो किसी का तन उसने लोन लिया होगा। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है मैं परकाया प्रवेश करके आता हूँ। तो वो परकाया कौन सी है, सोचने की बात है। तुम जानते हो ये गॉड फादर का स्कूल है। हम सभी स्टूडेंट बैठे ना स्कूल में, तो ये बहान में जाए कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये भी एफर्मेशन, ये सम्मान आज मिल रहा है। शिव भगवान उवाच ज्ञान सागर पतित पावन वह है। शिव श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, वो खुद पावन है, पतित पावन तो नहीं है ना। पतितों को पावन बनाने की जिम्मेदारी शिव बाबा की है। श्री कृष्ण तो एंजॉय करते हैं पवित्रता, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए।
श्री कृष्ण को क्या ज़रूरत है? शिव बाबा तो एवर प्योर है, उनको आना पड़ता है। श्री कृष्ण नहीं आते, वो तो अपने सतयुग में राज करते हैं। उनके राज में कोई पावन पावन ही पावन है, कोई पवित्र अपवित्र है ही नहीं। तो गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला, अब कौन? शरीर भी पराया है उनके लिए। तो ब्रह्मा बाबा का खुद का शरीर है ना, शिव बाबा का थोड़ी है वो। लेकिन बाबा अपने कार्य के लिए ब्रह्मा बाबा से उधार लेते हैं, लोन पर वो शरीर लेते हैं। तो ज़रूर शिव बाबा ने, मतलब पराये देश में, ये रावण का देश है, यहाँ पे भगवान की थोड़ी चलती है। आज भगवान को भी अपना ज्ञान प्रसारित करने के लिए, अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 7 डेज कोर्स की खुली ऑफर है, पर क्या सभी बच्चे कोर्स करते हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक सेंटर खोलने में, एक एक सेंटर खड़ा करने में। बाबा ने 1936 से अपने बच्चों को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। तो बाबा आया देश पर आए, रावण राज्य जहाँ पे फैला हुआ है, ऐसे देश में बाबा आते हैं, और वो भी पराये शरीर में। तो ज़रूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। मतलब पहले ब्रह्मा बाबा को अपनाकर फिर उनके थ्रू मनुष्य सृष्टि रची होगी। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा है, आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव महावीर एक ही नाम। क्यों महावीर, क्यों आदिदेव? क्योंकि महावीर मतलब विकारों पर भी जीत पाई है, माया पर भी जीत पाई है प्रजापिता ब्रह्मा ने पहले। उसके बाद उन्होंने खुद के अनुभव से दूसरों को सिखाया। जगत अम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता, बाबा कहते हैं ये सब गाए हुए तो है, लेकिन दुनिया को पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। एक्चुअली सरस्वती और ब्रह्मा का नाम तो मशहूर है, लेकिन जगदम्बा का भी ब्रह्मा से कनेक्शन है, ये लोग नहीं जानते। तो वह भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी नहीं जानते कोई। यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया, सरस्वती भी ब्रह्मा कुमारी और जगदम्बा भी ब्रह्मा कुमारी। अब इन सभी के बुद्धि का योग, मतलब उल्फत, उनके साथ है। किनके साथ? ब्रह्मा बाबा से नहीं, परमात्मा शिव से। ब्रह्मा बाबा के लिए तो हम सब के अंदर डीप ग्रैटिट्यूड है कि उन्होंने अपना शरीर, तन मन धन सब कुछ लगा दिया क्या कि हम सबको ये ज्ञान मिले। तो कहा भी जाता है, उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक के साथ जोड़ो। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है, आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम तो जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। ये जो भगवत गीता हम बनाते हैं या मुरलिया बाबा की छपती है, ये भी तो एक दिन फिनिश हो जानी है। झूठी और सच्ची गीता अभी है। ये परमात्मा अथॉरिटी से बोल सकता है कि क्या सच है क्या झूठ है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं है ना, और झूठखंड में सच को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वास्तविकता में आने के लिए। तो तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। दादे मतलब ग्रैंडफादर। परमात्मा हमारा ग्रैंडफादर भी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को अगर हम फादर माने तो इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रह्मा बाबा खुद का ज्ञान नहीं सुना रहे हमको, उनको शिव बाबा से मिला, तो वाया वाया हम तक आ रही है बात। तो हमको दादे का वर्षा बाप के थ्रू मिल रहा है। स्वर्ग का रचयिता कौन है? शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ये स्पष्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड पूरा होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा का क्या काम है, शिव बाबा का क्या है? ब्रह्मा बाबा में भी आत्माएं न फंसे, इसीलिए शिव बाबा ऐसे बोलते थे। लेकिन हमको तो दोनों से प्यार है, क्योंकि दोनों हमारे लिए एक माँ है और एक पिता है। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे, ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सदगुरु के पोत्रे और पोत्रिया। वह तो सिर्फ पोत्रे है, अर्थात मेल्स है, पोत्रिया है नहीं। सदगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है, सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे, कई बच्चे समझते नहीं है, सभी के लिए नहीं कहते, कुछ बच्चे नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं, मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम कुछ
सब कुछ जान जाएंगे। एक परमात्मा को समझ लिया तो हम सब कुछ जान सकते हैं। फिर रावण राज्य में बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। द्वापर कलयुग को रावण राज्य या ब्रह्मा की रात कहा जाता है और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं। तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हम हैं। सतयुग को ही स्वर्ग, और जहाँ दूध की घी की नदियाँ बहती है ऐसे कहते हैं। अब प्रैक्टिकल में ऐसे दूध की नदी और घी की नदी बह रही है ऐसा नहीं है। नदियाँ बहना मतलब हर चीज़ की बरकत ही बरकत। यहाँ जैसे हमको संभाल संभाल कर घी और दूध को उपयोग नहीं करना पड़ेगा, वहाँ बरकत ही बरकत होगी, हर चीज़ की भरपूरता। अबंडेंस ही अबंडेंस, अबंडेंस ये शब्द सतयुग से आता है। तो यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते बच्चे ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, अब तो कितना मिलावटी सब मिल रहा है। इसीलिए आजकल देखे तो लोग अपने घरों में भी गौ गोधन संभालते जा रहे हैं, है ना, लेकिन उनको खाने खिलाने के लिए भी प्योर चीज़ें नहीं है। तो एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी। परमात्मा इस दुनिया को भंबोर कहते हैं। ये सब परिवर्तन हो जाएंगे और हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चल रही है परिवर्तन की लीलाएं। तो मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे खत्म होने के बाद। इसीलिए अभी जो जितना समझ रहा है उतना उसका फायदा। बाकी बाबा कहते मैं आऊँ तो शरीर का लोन भी मुझे लेना पड़े, मकान तो चाहिए। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति समझाते हैं, है ना। हर एक मुरली देखो कितनी मज़ेदार है। ऐसे लगता है मुरलियाँ फिनिश ही ना हो, सुनना बाबा सुनाता रहे और हम सुनते रहे। तो तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे। ज़रूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ। किसको? इस दुनिया को भी और इस भंबोर को भी लिबरेट परमात्मा करते हैं। फिर गाइड बनकर वापस हम सबको ले जाते हैं। कितना काम करते हैं बाबा, राजयोग सिखाते हैं, नर्क से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर भारत को लिबरेट मुक्त भी करते हैं जंजाल से माया रावण के, फिर गाइड बन के वापस ले जाते हैं। कितना थक जाते होंगे बाबा इसलिए रेस्ट करते हैं। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। तो प्रैक्टिकल में इसीलिए परमात्मा को करंग करावन हार इसलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ करवा कर लेने की ड्यूटी उनके पास है। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं, इसलिए कभी उनको अखंड ज्योति भी कहते हैं परमात्मा को। और वो जहाँ पे रहते हैं उस परम धाम को अखंड ज्योति महत्व भी भक्ति में हम कहते आए हैं। वो स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंदा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भल बताओ आत्माओं में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि के आत्माओं का पार्ट नूंदा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पार्ट है, वह भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जानते हैं। बायोग्राफी भी कहते हैं ना पार्ट को। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी क्षुद्र से ब्राह्मण बनी है। पहले तो मम्मा भी साधारण मनुष्य ही थी, उन्होंने अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ और सुंदर बनाया, सात्विक बनाया। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के ही साथ प्यार है। हम भी जब भगवान के बने तो क्या तब से हमारे अंदर भी ऐसे परिवर्तन हो रहा है जैसे बाबा मम्मा के लिए बोल रहा है। तो हमको भी बाबा लोगों के सामने दिखा सकता है कि देखो ये मेरा बनने के बाद इतने श्रेष्ठ बने। तो आज हम खुद का एनालिसिस भी करेंगे कि क्या भगवान के बनने के बाद कुछ परिवर्तन सकारात्मक हुआ है या वैसे कि वैसे ही है हम। अव्यभिचार अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं। आज माया को बिल्ली का टैगलाइन लगा दिया बाबा ने। कई बाबा माया को कहता है मेरी बच्ची है और नंबर 1 बच्ची है जो आपको टेस्ट करने के लिए आती है। कभी बोलता है माया बिल्ली है, कभी कहता है चींटी है, कभी कहता है चींटी है लेकिन मरी हुई, कभी कहता है हाथी है ना, वो भी कागज़ का, शेर है कागज़ का। तो ऐसे बहुत सारे नाम देता है बाबा। आज बिल्ली बोला। कई स्त्रियां होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसीलिए तूफान लाती है। दोनों पॉइंट निकाले। तुम चाहते हो पऊ बारा डाले,
मतलब चौपड़ का खेल होता है ना, उसमें कौड़ियाँ होती है। तो अगर सीधी हुई तो उसको एक बोलते हैं, और अगर उल्टी गिरी और एक सीधी गिरी तो उसको कहते हैं 25, उसको कहते हैं पौ 12। फिर कभी ये हो गई पूरी की पूरी उल्टी हो गई तो 12, सीधी हो गई तो 6, ऐसा कुछ उसमें होता है। तो तुम सोचते हो पौ 12 डाले चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है, तो हम अंदर में एंट्री नहीं कर सकते चौपड़ के खेल में। जब तक वो नहीं होता, पासे वैसे नहीं गिरते, तो हम अंदर एंट्री नहीं कर सकते, वैसे ही बैठे रहते हैं घर में। तो ऐसे ही माया हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। हम सोचते हैं आज हम ये पुरुषार्थ कर लेंगे, आज हम 108 बार इस स्वमान का ध्यान कर लेंगे, आज हम इतना योग करेंगे, और कुछ अलग ही जगह भटकने लग जाते हैं, अटेंशन नहीं रहता। इसीलिए सारा दिन में बार बार ट्रैफिक कंट्रोल रखे हुए हैं, ताकि हमको बार बार सुबह क्या तय किया था वो अटेंशन हम खुद को रिवाइज करवाए। तो हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो सिर्फ बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए, कहते हैं मेरे को याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलव्ड बाप हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो, है ना, कंडीशन अप्लाइज। मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा लेकिन श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, कहते हैं ना, ब्रह्मा जी भी ऊपर से आएंगे तो वही सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं, वरना कोई इतने हैं जो नहीं सुनेंगे। तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी, ब्रह्मा की राय मशहूर है तो हम आत्माओं की भी राय मशहूर होगी। इसलिए हमें अपने शब्दों को बहुत संभाल के बोलना है, क्योंकि लोग हमें सुनते हैं। हम अपने स्टेटस पे क्या रखते हैं, सोशल मीडिया पे हम क्या शेयर करते हैं, बहुत ध्यान से शेयर करना है, नाजुक बातें शेयर नहीं करनी है, जनरल लोगों से गहराई वाली ज्ञान की बातें कभी शेयर नहीं करनी है। हमें बहुत श्रेष्ठ ही अपना आचरण रखना है। हमें अपने स्टेटस पर, अपने सोशल मीडिया इमेजेस पर बहुत ध्यान देना है। लोगों के सामने भी हमें बहुत जिम्मेदारी से पेश आना है। तो बाबा कहते हैं कि हमारी भी राय मशहूर है ब्रह्मा की तरह, तो वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाबा के साथ रखे। मतलब जिम्मेदारियां सारी संभालनी है, भागना किसी से भी नहीं। बाबा हमको कर्म संन्यास नहीं सिखाता, बाबा कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाना है ये सिखाता है। रिश्ते छोड़कर भागने को नहीं कहता है बाबा। बाबा हमको रिश्तों को और भी बेहतरीन तरीके से और भी एम्पथाइज वे में कैसे निभाना है वो सिखाता है। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं, कितनी सहज बातें हैं। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। कोई भी साकारी और आकारी, ना सूक्ष्म ना स्थूल, से बुद्धि योग नहीं लगाओ। उनसे हमको मोटिवेशन ले लेना है, लेकिन बुद्धि योग एक में ही लगना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप दलाल बनकर कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुत काल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल के रूप में कहते हैं माँ में कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम किस समय ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाबा कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विथ ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे। बुद्धि की रेस है ना ये, तो इसमें थोड़ा प्रिकॉशन भी है और ध्यान भी देना है, अलर्टनेस भी चाहिए। और फिर तुम अटल अखंड सुख में शांति में 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी हमने किया था और अब फिर राज्य भाग्य लो। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है, किनसे? दिलाराम शिव से। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाबा क्या है? स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं भला? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां है सबको प्राण दान देने वाले। उनको प्राणों को भी, उनके प्राणों को भी अभी कभी काल आकर बेकायदे अकायदे नहीं ले जाएंगे। वाह, भगवान की गारंटी। शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा कुमार कुमारियां है सबको प्राण दान देने वाली। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। लेकिन अगर हम श्रीमत पर यथार्थ रीति चलेंगे,
अनेकों को जीवदान प्राणदान देने की सेवा करेंगे तो हमारे भी प्राण अकाले नहीं जाएंगे। हम प्रॉपर तरीके से ढंग से ही इस शरीर को छोड़ेंगे। वहाँ अकाली मृत्यु होना असंभव है सतयुग में। वहाँ रोना भी होता नहीं है। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। वहाँ ना मृत्यु पे रोते हैं, ना जन्म के वक्त कराते हैं। एकदम बिजली चमक जाती है। माता के सामने भी दृश्य आते हैं स्वप्न में कि उनके गर्भ से श्री कृष्ण आने वाले हैं। और हमें भी वहाँ पर पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, कौन सी माता के गर्भ में जाना है। तो बहुत सुंदर तरीके से स्वर्ग की पूरी संस्थापना और पूरा सेटअप है। इसके बारे में एडवांस पार्टी एडवांस सोल नाम से एक बहुत सुंदर बुक है। अगर वो छोटा सा बुक आप पढ़ो तो उसमें आपके काफ़ी से क्वेश्चन सतयुग के बारे में क्लियर होते हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जर्जरीभूत शरीर होता है, फिर एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेते हैं। सतयुग में 150 साल हो जाते हैं हमारे शरीर को। 150 साल की उम्र के बाद हम खुद ही अपना शरीर स्व इच्छा से मृत्यु स्वीकार करते हैं। और ऐसे कहते हैं कि सतयुग में मृत्यु का भी उत्सव होता है। सब लोग मिलकर बहुत शादमाना करते हैं, बहुत उत्सव मनाते हैं और विदाई देते हैं उस आत्मा को कि अब उसने नया सुंदर शरीर लेना है। तो मृत्यु के वक्त भी दुख नहीं। ऐसे अभी भी कुछ संस्थाएं हैं, ऐसे अभी भी कुछ है साधु सन्यासी लोग जो अपने भक्तों को सिखाते हैं, अपने चेलों को सिखाते हैं कि मृत्यु का भी उत्सव मनाओ। और उनके खुद के मृत्यु पर उन्होंने अपने बच्चों को उत्सव मनाने का सिखाया। ब्रह्मा बाबा ने भी सबको कहा था कि किसी के भी आँख से आंसू नहीं आने चाहिए। तो आज भी बहुत सी आत्माएं इस कंसेप्ट को कुछ न कुछ ज़िंदगी में जीने का प्रयास कर रही है। लेकिन सतयुग में तो हर एक का फिक्स, जन्म भी उत्सव और मृत्यु भी उत्सव। तो बाबा कहते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है, अचानक से वहाँ पे नहीं सीखेंगे हम। यहाँ पे ही हमको बार बार शरीर से अलग होने की प्रैक्टिस की जाती है ना मेडिटेशन में, कि हम इस शरीर में होते हुए इस शरीर को पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं, महसूस करते हैं इस पूरे शरीर को, एकदम अलर्ट अवेयर स्टेज। शरीर के हर कोने कोने में क्या चल रहा है हमें पूरा अवेयरनेस है। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कारों के सहित इस शरीर में कार्यरत। मैं इस शरीर की मालिक। इस शरीर के हर कोने कोने से मेरी शक्तियां व्याप्त है, मैं उन्हें खींच लेती हूँ। महसूस करें शरीर के हर कोने कोने से हमारी शक्तियां हम फिर से खींच रहे हैं, संकीर्ण कर रहे हैं, सारी इकट्ठा भ्रुकुटी के मध्य में। और सेकंड में इस शरीर से बाहर जंप करते हैं, अपने ही शरीर को बाहर से देखते हैं। मैं और ये शरीर दोनों परस्पर भिन्न हैं। मैंने यह शरीर धारण किया, ये नाम रूप, ये पद पोजीशन, ये कर्तव्य, ये परिवार सब इस शरीर के हैं। मैं करावनहार, मैं इसका मालिक। ये सब संबंध मेरे नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं। ये परमात्मा की अमानत मिली है मुझे इस संगम युग पर। मुझे इसे ठीक ठाक निरोगी रखना है, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रखना है। और मुझे इसमें फंसना भी नहीं है, ना ही इस शरीर में, ना ही इसके जंजाल में। मैं सारे रिश्तों को बहुत सहजता से और स्नेह भरी विशाल बुद्धि से निभाती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से श्रेष्ठ कर्म करवाती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर रहकर परमात्मा को निरंतर अपना साथी बनाकर हर कर्म करते हुए हर कर्म को श्रेष्ठ बनाती जा रही हूँ। दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करती जा रही हूँ।
मैं विदेही अशरीरी आत्मा। फिर से शरीर में आ जाते हैं और मूर्ति सुनते हैं इन कानों से, बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। फिर से कोशिश करेंगे इस शरीर से सेकंड में बाहर, ऊपर, सूक्ष्म वतन से पार, सूर्य चंद्र सितारों से ऊपर सूक्ष्म वतन, बादलों के देश से पार, सूक्ष्म वतन से पार लाल प्रकाश की दुनिया, परम धाम, मूल वतन घर, वह जगमगाती दिव्य रोशनी, अखंड ज्योति महतत्व में बैठा हुआ, कभी न बुझने वाला ज्योति स्वरूप पिता शिव। उनकी प्रगल्भ किरणें, भरपूर किरणें मुझे कितनी दिव्यता से भर रही है, कितना प्यार कर रही है। बाबा से चटक जाती हूं मैं आत्मा। एक सेकंड में बाबा मुझे भरपूर कर रहा है। मुझ आत्मा की 84 जन्मों की थकान मिट गई, देहभान नष्ट हुआ, एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा ताकत विकारों पर विजय प्राप्त करने की मिल रही है। मुझे अपने कर्मों के लिए स्पष्टता समझानी मिल रही है। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार दिव्य होते जा रहे हैं बाबा के स्पर्श से। अलौकिकता अनुभव हो रही है। बाबा मुझे बहुत आशीर्वाद देकर भरपूर करके स्वर्ग में भेजते हैं। स्वर्ग में उतरते मैं देखती हूँ कितनी भरपूरता है मेरे इस स्वर्ग में। बहुत दिव्य अलौकिक ये जीवन, संपन्नता ही संपन्नता है चारों ओर। स्वर्ण महल, हीरे रत्नों जड़ित आभूषण, दास दासिया, खान पान के वैभव, सब कुछ भरपूर है, पर मेरा मन भरपूर है। मेरी कहीं पे भी दिल नहीं फंसती है। मेरे रिश्ते बहुत सुंदर है यहाँ पर। मेरे सभी भाई बांधवों को मैं देखती हूँ तो एक बड़े परिवार में मैं रहती हूँ। एक संगठित परिवार, ऊंच नीच के भेद से ऊपर। दास दासियां भी यहाँ खुद को स्वर्ग का मालिक समझने वाली मुकुटधारी है। यह सब में बहुत ही दिव्यता है। मेरे सहित यह हर कोई 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक है। वाह, ये मेरा स्वर्ग परमात्मा पिता से गिफ्टेड। बहुत भाग्यवान मैं आत्मा खुद को त्रेता युग में देखती हूँ। 14 कला संपूर्ण मैं आत्मा श्री राम और श्री सीता के साथ में यहाँ पे राज्य कर रही हूँ। यहाँ पे भी भरपूरता है, समृद्धि है, दिव्यता है संस्कारों में। मैं द्वापर युग में आ चुकी हूँ। यहाँ मेरे मंदिर बनने लगे हैं। मंदिरों में मेरे मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं और मैं भी अपनी ही मूर्तियों की पूजा करने लगी हूँ। पूज्य से पुजारी स्वरूप होने के बावजूद भी मैं अपने पूज्य स्वरूप को देखने लगी हूँ। क्या तेज है, क्या अलौकिकता है, क्या सौंदर्य है आध्यात्मिक मेरे इन मूर्तियों में। परमात्मा पिता ज्योति स्वरूप स्वयं सारे भक्तों को वो जिन जिन रूपों में याद कर रहे हैं, उन्हें वो स्वरूप लेकर साक्षात्कार करा रहे हैं। बाबा सभी भक्तों को खुश कर रहे हैं और भक्तों को लग रहा है हम उनको साक्षात्कार करवा रहे हैं। सारा काम बाबा कर रहे हैं। शिव सबको खुश कर रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं शिव पूरी कर रहे हैं, लेकिन नाम हम देवी देवताओं का हो रहा है। मुझे बाबा को इसका रिटर्न देना जरूरी है। इस संगम युग में
मैं ऐसे कर्म करूं जो कर्म करने के निमित्त मैं बनूं और आत्माओं को शिव बाबा नजर आए। आत्माएं धन्यवाद भगवान को दे। मुझे बाबा को रिटर्न देना है। कर्म बाबा ने किए और आत्माओं ने मुझे दुआएं दी, मुझे धन्यवाद दिए। अब मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अनेकों आत्माओं को मैं बाबा से मिलवा रही हूँ और मुझे भूलकर आत्माएं अब अपने रियल पिता परमात्मा को याद करने लगी है। ऐसी सेवाएं हो रही है मेरे द्वारा जो आत्माएं मुझ में नहीं फंस रही है, आत्माएं अपने पिता में फंस रही है, अपने पिता से कनेक्ट हो रही है। मैं निमित्त बनकर बहुत ही नम्रता से सेवारत हूँ। भगवान की सेवाओं का सौभाग्य बड़े भाग्य से मुझे मिला है। रोज भगवान मुझे सुबह सुबह उठाते हैं, पुचकार कर शक्तियों से भरते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। मुझे अपना अटेंशन बढ़ाना है अमृत वेला पर। रोज भगवान मुझे आकर ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। मुझे मुरली सुनने पर अटेंशन बढ़ाना है। मैं बहुत इज्जत से बाबा की मुरली सुनकर उस पर चिंतन करती हूँ, नोट्स लेती हूँ। मैं बाबा का आज्ञाकारी स्टूडेंट हूँ। मैं बाबा की वफादार स्टूडेंट हूँ। बाबा शिक्षक बनकर मुझे शिक्षाएं देते हैं और मैं यथार्थ जीवन में उनका अवलंबन करती जा रही हूँ। मैं हाजी का पाठ पक्का करते हुए बाबा के दिल पर चढ़ती हूँ। बाबा मेरे साथ कर्म भी करते हैं। बाबा ही भोजन बनाते, बाबा ही मुझे खिलाते, बाबा ही शरीर की पालना करते और बाबा ही मेरी देखभाल सुरक्षा भी करते हैं। ऐसा भाग्य बड़े भाग्य से मुझे मिला है। मैं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह सर्व प्राप्ति संपन्न मैं आत्मा। पूरा संगम युग उपभोग कर मैं अब चली वतन की ओर। मृत्यु उपरांत मैं फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप के साथ ऊंचे आसमान से विश्व के ऊपर शुद्ध सकाश भेज रही हूँ। मैं विश्व सेवाधारी बन गई हूँ। मैं फरिश्ता अर्श पर विराजित। अब ये संगम पूरा होता है और मैं फिर से चली लौटने परमधाम की ओर। वो मेरा मूल वतन मुझे पुकारता है। मैं फिर से ऊंचे स्थान पर बाबा के एकदम नजदीक जाकर विराजित हो गई हूँ। वाह मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य, वाह। ओम शांति। इस तरीके से आज हम सारा दिन बाबा के पास जाने और फिर से आने की एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। बाबा, हम आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापिस बाबा के पास जाना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे, मीठा, सत्य सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।